विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी ने कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बालू और पत्थर के खदानों के अलॉटमेंट, प्रबंधन और निगरानी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक में बड़ी गड़बड़ी का जिक्र किया है। देखिए रिपोर्ट। 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच महालेखा परीक्षक द्वारा माइनर मिनरल्स, जिसमें पत्थर और बालू भी शामिल है, उसके खनन, लीजिंग और प्रबंधन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का सैंपल ऑडिट किया गया। 6 जिले, जिसमें धनबाद, साहिबगंज, पाकुड़, चतरा भी शामिल है। माइनिंग लीजिंग प्रक्रिया की जांच में पता चला कि साहिबगंज के तत्कालीन डीसी और डीएमओ ने लीजिंग से पहले नियम के खिलाफ जाकर माइंस की लीज जारी की। ऐसी रिपोर्ट बनाई जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और लीज लेने वाले को फायदा। हमने कुछ केसेस में देखा कि डीसी ने अपने पावर्स के बियॉन्ड, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जो है 3 हेक्टेयर से ऊपर की भी माइन उन्होंने अलॉट कर दी, जबकि ये नियमतः ऑक्शन होनी चाहिए थी। ऐसा हमने देखा डीसी साहिबगंज के केस में। उसी तरह हमने देखा कि साहिबगंज में जो डीएमओ थे, उन्होंने एक माइन का एरिया जो है वो हालांकि 3 हेक्टेयर के ऊपर था, पर उन्होंने अपने स्तर पर स्वतः ही उन्होंने उसका एरिया कम करके दिखा दिया और फिर उस लीज का अलॉटमेंट भी कर दिया। बालूघाट के लीज और टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी पाई गई है। 2017 में बालू खदान लीज देने के लिए क्रांतिकारी तो जेएसएमडीसी के हवाले की गई थी। इसमें 2017 से 22 तक उन्होंने लीज प्रक्रिया में बेहद लापरवाही और सस्ती से काम लिया। 389 घाटों में सिर्फ 21 घाट चालू हो पाए, जिससे सरकार को राजस्व का और जनता को बालू की कमी से 2-4 होना पड़ा। जेएसएमडीसी ने 389 सैंड घाट्स को ऑपरेशनलाइज करने का प्रयास उन्होंने किया, प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, किंतु अंततः वो सिर्फ 21 घाट्स को ऑपरेशनलाइज कर पाए। यानी 608 घाट की एक लिस्ट तैयार की गई थी। पहली बार ऑडिटर जनरल ने सैटेलाइट मैपिंग के सहारे माइनिंग एरिया पर्यावरण नियम का कितना पालन हुआ और कितना डीप जाकर खनन हुआ, इन सब को चेक करने के लिए बिट मेसरा के एक्सपर्ट साइंटिस्ट का भी सहारा लिया और भारी गड़बड़ियां पाई। ट्रांसपोर्टेशन में तो हद ही हो गई। 7249 रजिस्टर व्हीकल में किसी एक वकील में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होने के बावजूद नहीं लगाया गया। तो जैसे जो व्हीकल थे, जो मिनरल कैरिंग व्हीकल होते हैं, उन सब में ट्रैकिंग सिस्टम होने चाहिए, जीपीएस, आरएफआईडी टैग वगैरह। तो ये सारे इन सब सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए एक आईटी कंपनी को एंगेज करना था, सीसीटीवी लगाना वगैरह, ये सब काम के लिए, और फिर स्टॉक यार्ड आइडेंटिफाई करना जहाँ पर सैंड स्टोर होगी वगैरह, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये ऑडिट महज 7 जिलों में कुछ सैंपल माइंस में की गई है। अगर पूरी तरह जांच हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गड़बड़ी और कितना बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। अपनी रिपोर्ट में महालेखा परीक्षक ने सरकार को कुछ मशवरे भी दिए हैं, जिसके मुताबिक इस पूरी खनन लीज मॉनिटरिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए, साल में एक बार माइनिंग लीज और रेवेन्यू असेसमेंट किया जाए और अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाए। कैमरामैन हेमंत, रिपोर्ट शाहनवाज अख्तर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।